हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपके बीच आपका विनोद सर और फिर उसी अंदाज में एक कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, कंसेप्ट धीरे धीरे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और आप अपनी मंजिल को पहुंचते रहेंगे। तो आप इस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आज का मेरा कंसेप्ट है वो है हेड। और मैंने कहा था कि इससे पहले मैंने आपको हैज़व कराया था। और हैज़व क्या है? अगर वो भाई है तो ये बहन है, और वो बहन है तो ये भाई है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए और आप अपने काम को बखूबी निभा पाए। तो हम उसी अंदाज में आपसे फिर स्टार्ट करते हैं। हेड क्या है हमारा? वो एक कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है? हेड क्या है हमारा? टीडब्ल्यू है। कंसेप्ट है हमारा हेड, और हेड क्या है? टीडब्ल्यू। आप समझ गए होंगे कि टाइम वर्ड क्या है ना? तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा टाइम जो ऐसे वर्ड जो टाइम को बताते। कौन से टाइम को बताते? ये यहां पर बता रहे हैं आपके पास्ट को। और पास्ट को क्या बता रहे हैं? कंफर्मिटी बता रहे हैं। कंफर्म लिखा है ना, कंफर्मिटी। यानी कंफर्म बता रहे हैं कि यहां पर जो काम हुआ है वो हो चुका है। मतलब पास्ट में, पास्ट माने जानते हैं, पास्ट माने जो टाइम बीत गया, उस पास्ट टाइम पर आपका काम पक्के रूप से, निश्चित रूप से, कंफर्म रूप से हो गया है। मतलब ये आप उसको सूचना दे रहे हैं जिससे भी आप बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? हेड जो है आपको वो पास्ट के बारे में बताता है, पास्ट में कंफर्मिटी को बताता है। तो मैं लिख दिया कंफर्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। जो हमारा टाइम वर्ड है वो एक सिंगल है। वो क्या है? हेड। तो हेड होने के कारण क्या है कि जितने भी हमारे डूअर्स हैं और जिनको मैंने कहा था हीरोज, जो भी आपके डूअर्स हैं, इन सब डूअर्स के साथ आपको हेड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्या है? आप आई के साथ भी हेड लगाएंगे। यानी दोनों फैमिली जो मैंने बताई थी, एक फैमिली बताई थी मैंने आई, वी, यू, दे, और दूसरी ही, शी, इट और मिस्टर जैक। यानी पूरी की पूरी दोनों की दोनों फैमिली के साथ हेड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम वर्ड एक ही है। अब देखिए, हेड आ गया, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वो हो जाएगा आपका हेडेंट। हेड नॉट मींस हेडेंट, हेडेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपका फ्लो बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको सब? तो ये मेरा एक जो है आपको, और इसमें कंफर्मिटी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने जब बात को कंफर्म कर दिया है, कंफर्म का मतलब एक्शन थर्ड वहां पर ऐड हो जाएगा कंफर्मिटी के लिए। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी मैंने आपको बता दिया कि कंसेप्ट कैसे किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है पहले हम कंसेप्ट का आते हैं, कंसेप्ट में सब कुछ बताते हैं और उसके बाद आपसे सेंटेंसेस बनवाते हैं और यहां से आपको समझाते हैं कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूं अगर आप कंटिन्यूसली इसको देख रहे हैं तो चुटकियों में आप सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाना। वाक्य को कैसे बनाया जाएगा? सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? तो पॉजिटिव, फिर वही अंदाज आ गया मेरा। पॉजिटिव का मतलब हाँ, फिर आप हाँ करेंगे, फिर ना करेंगे, फिर क्वेश्चन में हाँ करेंगे, क्वेश्चन में ना करेंगे, फिर कारण में हाँ करेंगे और कारण में ना करेंगे। हाँ ना और हाँ ना का सिलसिला चलता रहेगा आपके और मेरे बीच। तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसी अंदाज में फिर उसी काम को आगे बढ़ा। तो यहां पर क्या बोलता है? कहता है डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर। आप देखिए, बात ध्यान करने वाली बहुत ज्यादा। एक्चुअल में क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर कि ये फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। रीड लेकिन क्या होता है कि जब आप रीड को आप प्रोनाउंस करते हैं तो आप रीड को क्या बोलते हैं? रेड। रीड, रेड। तो उसका जो बोलने का तरीका है वो बोला जाएगा रीड, रेड। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक्शन थर्ड का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमको रेड बोलना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर। अब देखिए, मैंने कहा द, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूज़पेपर है वो, यानी जो डैड का जो टेस्ट है उस न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनके डैडी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, और अगर जनसत्ता पढ़ते हैं तो जनसत्ता की बात कर रहे हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं तो अमर उजाला की बात कर रहे हैं। यानी उस न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं जिस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो दा का मतलब हो गया कि कंफर्मेशन, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर, यानी डैड ने, पापा ने, पिताजी ने क्या कर लिया है? न्यूज़पेपर को पढ़ लिया था। न्यूज़पेपर को पढ़ लिया था, पास्ट की बात है। पास्ट में कंफर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको
यानी पापा ने, डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। तो क्या हो जाएगा? डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर। पापा ने, जो न्यूज़पेपर आपके घर आता है, मतलब उसका नाम आपको मालूम होगा कौन सा आता है? डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर। डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, यानी कंफर्म। कोई पूछ रहा है तो आप उसको बता रहे हैं कि डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, मतलब यानी उस पेपर को अब दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि डैड कहते हैं कि नहीं, पहले मेरे को न्यूज़पेपर देखने देना, फिर जब मैं ऑफिस जाऊंगा पहले उसको पढ़कर जाऊंगा। तो पहले उनका हक बनता है कि वो उसको पढ़ ले, उसके बाद फिर घर के फैमिली के मेंबर्स और भी हैं, वो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोलते हैं? डैड हैड रेड द न्यूज़पेपर, डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने लिए, वो ऐसे एग्जांपल हैं जो एक ही तरह पर हैं, बस उसमें मैंने क्या किया कि जो डूअर्स हैं, आपके जो हीरोज हैं, उनको चेंज किया है। ये इसलिए किया जिससे कि आपको सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? हाँ, आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं नेगेटिव। पहले हाँ कर दिया कि डैड ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, अब क्या कहते हैं? नेगेटिव। दे हैडंट, हेड का क्या हो जाएगा? हैडंट। दे हैडंट रेड द न्यूज़पेपर। उन्होंने, दे मींस वे आपके दोस्त, यानी ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। उन्होंने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा था। दे हैडंट रेड द न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा था। कंफर्म है, उन्होंने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा था। क्योंकि आप उनसे कोई बात पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो कह रहे अरे मुझे पता है, उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा होता तो मेरी बात का जवाब देते। तो उन्होंने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिविटी आ गई आपकी, ये पॉजिटिव हो गया, यानी आपने यस कर दिया, नेगेटिव में आपने नो कर दिया। लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, दे मींस वे कौन है? आपके दोस्त, 2, 4, 5, 10, 25, 50 जितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दे मींस वे, यानी उन लोगों ने, उन्होंने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा था। समझ में आ रहा है? यस। आगे चलते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन आस्किंग में मैंने फिर बताया था आपको कि सवाल पूछा जाएगा। जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, जो टाइम वर्ड्स होते हैं वो आगे लगाए जाते हैं, यानी सेंटेंस के सर पर पहले मार दिया जाता है। जैसे हैड सी रेड द न्यूज़पेपर, क्या उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? हैड सी रेड द न्यूज़पेपर, क्या उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? अब यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अगर लड़का होता तो मैं ही लगा देता, लड़की है तो मैंने शी लगा दिया। तो हैड सी रेड द न्यूज़पेपर, क्या उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। समझ में आ रहा है आपको? क्या शब्द पहले बोला तो टाइम वर्ड उसमें पहले आ गया। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब फिर क्या आता है? क्वेश्चन नेगेटिव। अब हाँ हो चुका है कि क्या उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? हाँ भाई पढ़ लिया था। अब क्या है? अब ना करना है हमको। फिर ये क्वेश्चन जो हेड था उसका क्या हो जाएगा? हेडेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या करा मैंने, हेडेंट आई रेड द न्यूज़पेपर, क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? बताइए, आपने वो पेपर कहाँ रख दिया? क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? यानी आप झगड़े के मूड में हो, आप उनसे कह रहे हो बताइए क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? आपने उठा के कहाँ रख दिया उसको? जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे भी टाइम दिया करो, मेरे को पढ़ना है उसको, मुझे भी अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, मुझे भी जानना है दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ हेडेंट आई रेड द न्यूज़पेपर, क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था? हेडेंट मींस क्या? नहीं, क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था? हेडेंट आई रेड द न्यूज़पेपर। समझ में आ रही है आपको बात? क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, मतलब जो आप बात मेरे से पूछो क्या मुझे वो जानकारी नहीं है, क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, मतलब झगड़े के मूड में आप यहाँ पर और कह रहे हो मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, मतलब यहाँ पर बात आ रही कि क्या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। समझ में आ रहा है? यस। आगे चलते हैं। आगे फिर है आपका रीजन आस्किंग। इसमें आपसे कारण पूछा जाएगा और कारण कैसा होगा? यस में होगा, और इसके बाद जो पूछा जाएगा कारण वो ना में होगा। मैं बार बार इन बातों को रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट ना हो और आप अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बड़े इजीली तरीके से बना। तो रीजन आस्किंग में आ जाते हैं व्हाई। व्हाई मींस क्यों। व्हाई हैड यू रेड द न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा था? मतलब आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, आपने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा था? तो यहाँ पर क्या है? कारण पूछ रहा है। जब भी कारण पूछा जाएगा क्यों, कब, कहां, किस लिए, किसके साथ, तो उसकी इंग्लिश पहले यहाँ पर बन जाएगी। अब इसमें क्यों पढ़ा था तो पहले व्हाई आ गया। क्लियर हो रहा है? मैं समझता हूं। यस। व्हाई हैड यू रेड द न्यूज़पेपर, आपने, यू मींस तुमने, आपने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा था। समझ में आ रहा है? यस। आगे चलते हैं रीजन नेगेटिव, यानी कारण है लेकिन वो नेगेटिव में बना हुआ है। अब क्या कहता है? व्हाई हैडंट वी रेड द न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा था? हमने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा था?
व्हाई हैडंट वी रेड द न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा था। तो मेरा यहाँ पर पूरा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वो क्लियर होता है और आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन आप एक जो वादा आपके और मेरे बीच हुआ है उसको ना भूले, वो क्या है, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब। थैंक यू।